मेरे साथ एक बार आप लोग भारत माता की जय का नारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमो पार्वती पत्र हर महादेव। बोलिए जय जय श्री राम। आज बाबर काशी विश्वनाथ की नगरी में इस संगठन के पहले अधिवेशन में निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैंने काशी में आप लोगों के साथ संवाद करने का फैसला किया था। बहुत ही शुभ दिन। आज हमारे जो प्रेरणा स्रोत बड़े भाई प्रमोद निगम जी की भी जयंती का अवसर है और हम सब पहले भी उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानकर इस कार्यक्रम को करते रहे हैं पूरे देश में। और आज भी हमने पूरे देश के जो रेहड़ी पटरी के व्यापारी हैं उनसे स्वच्छता का एक संकल्प, जो करोड़ों 2 करोड़ की संख्या है, वो लोग आज संकल्प लेंगे स्वच्छता का, वो लोग आज संकल्प लेंगे अनुशासन का। हम सब के बीच योगी बालकनाथ जी आज उपस्थित हैं। भारी तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए और अभिनंदन किया जाए, क्योंकि जो साधु संत होते हैं वो देश को दिशा दिखाने का काम करते हैं और ऐसे अवसर पर, पहले अधिवेशन के अवसर पर हमें आशीर्वाद देने हैं। इसलिए मैं आपका शत नमन करता हूं और आशा करता हूं कि उत्तर प्रदेश नहीं, आप हमें पूरे देश में संरक्षण प्राप्त करवाएंगे। पूरे देश में साधु संतों का आशीर्वाद हमें मिलेगा और हम आगे बढ़ेंगे और अपने व्यापार को तो आगे बढ़ाएंगे ही। आप लोगों की जो दिशा है, जो समाज में आप लोग जो प्रेरणा देना चाहते हैं, उसे भी हम उस विषय को भी आगे बढ़ाएंगे। हम आशीर्वाद चाहेंगे योगी जी कि आप पूरे देश के साधु संतों को हम लोगों के साथ हर जगह खड़े होने के लिए, इसी प्रकार से एक बार निवेदन करे पत्र के माध्यम से। मैं बहुत अच्छे से समझता हूं योगी संप्रदाय को। मैंने जाकर के नेपाल से लेकर पूरे देश में योगी संप्रदाय के विषय में देखा है और पढ़ा है, और मैं भी खुद श्री राम के मंदिर में रहकर अपना जीवन यापन करने वाला छत्तीसगढ़ के कौशल्या माता की धरती से आपके बीच पधारा हूं। हमारे यहाँ के भांजे कहलाते श्री राम, और हम लोग कभी अपने भांजे से पैर नहीं पड़वाते, हम लोग अपने भांजे भांजियों का पैर पड़ते हैं, क्योंकि हम लोग उन्हें श्री राम मानते हैं। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े मठ हैं, दूधाधारी मठ है जो पूरे विश्व में विख्यात है, उससे मैं भी जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ भी आता हूँ तो हमेशा करपति जी महाराज के आश्रम में ही मैं अपना आसन लगाता हूँ। जीवन में बहुत सारी यात्राएं की, पढ़ाई की, लिखाई की, राजनीतिक यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बने, जिला पंचायत में बने, पर जब भी रेहड़ी पटरी की बात हुई तो क्योंकि इन लोगों के साथ हमारी शुरुआत हुई है तो हमने हमेशा इनकी बात उठाने की कोशिश की। महाराज जी आशीर्वाद चाहूंगा कि 2014 में हमारे लिए अधिनियम बनाया गया। कई जगह ये अधिनियम लागू हुए, कई जगह ये अधिनियम आज भी लागू नहीं हुए हैं। मैं जानता हूं कि यदि आप यहां से बोलेंगे, यदि हमारे मंच के माध्यम से आप लिखेंगे तो पूरे देश में यह अधिनियम अच्छे से अगर लागू हो जाएगा तो हम लोग अनुशासित होंगे, स्वच्छ रूप से कम कीमत में अच्छा खाना लोगों को दे रहे हैं, अच्छी चीज हम लोग परोस रहे हैं और सम्मान के साथ दे रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति चाय पीने जाता है तो वो सोचता है कि मुझे सम्मान के साथ चाय कौन पिलाता है, तो वो रेहड़ी पटरी वाला व्यापारी होता है, ना कि कोई बड़ा कैफे वाला आदमी होता है। बड़े कैफे में आप जाएंगे तो बोलेगा आप उठाइए अपने हाथ से कप और खुद चाय पीजिए, लेकिन वो रेहड़ी पटरी का व्यापारी होता है स्वामी जी, जो आपके हाथ में चाय देता है और स्नेह के साथ आपके चरण भी छूने को तैयार रहता है, तो वो भी एक सम्मान चाहता है। इस संगठन के बैनर के तले हम उस सम्मान को दिलाने का काम करेंगे, इसके लिए आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। हम अखंड भारत और देश के राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं।
अभी मुझे संक्षेप में बोलना है, परंतु आपके पास में यह बात बोलना जरूरी था। महाराष्ट्र में आज चुनाव हुए बीएमसी के, कुछ दिन पहले राज ठाकरे ने हमें उत्तर भारतीयों को हर समय निशाना बनाया जाता है। क्या हम निकलकर उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में या किसी अन्य राज्यों में मराठी थोपते हैं? वो हमारे ऊपर मराठी थोपने के नाम पर अभी जो नगर निगम के चुनाव में हमारे स्ट्रीट वेंडरों को, जो मराठी नहीं बोलता उसे हटाया जाए, स्ट्रीट वेंडिंग जोन में जगह नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, ये तो धमकी देते हैं ठाकरे परिवार के लोग। इसे भी बंद कराने का काम करे स्वामी जी, क्योंकि ये भी हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं। आज जो मुंबई का निर्माण हुआ है, उस मुंबई के निर्माण में हम उत्तर भारतीयों का खून पसीना है। जितना मराठियों का खून पसीना नहीं है, उतना हम उत्तर भारतीयों का खून पसीना है। तो उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे। और राज ठाकरे को आज उस चुनाव में जो आज उनके गठबंधन को जो हार का सामना करना पड़ा है, ये आज वो स्ट्रीट वेंडरों के कारण करना पड़ा है। जो हम उत्तर भारतीयों को, जो सवेरे उठते हैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, तो उनके घर में जब दूध पहुंचाने के लिए जाता है तो हमारा वेंडर भाई होता है। जब मुंबई में हमला हुआ तो कितने सेना के लोग मराठी थे जो जाकर वहां बचाए गए थे? ये उत्तर भारतीय और राजस्थान के सेना के लोग थे जिन्हें मुंबई हमले में जाकर के लोगों की जान बचाई। ऐसे हमारे भारत को हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक मानते हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं। और हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ये ठाकरे लोग हमारे भारतीयों को हर समय अपमानित करते रहे। और जो हमें अपमानित करने का काम करेगा, हमारे राष्ट्रवादी विचारधारा को ठेस पहुंचाएगा, हम उसको उसकी औकात दिखाने का काम करेंगे। इस मंच के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, दुनिया में हर जगह योगी संप्रदाय की बहुत प्रतिष्ठा है। और मैं पूरे देश विदेश में भी घूम घूम कर स्ट्रीट वेंडरों के लिए चर्चा करता हूं, स्ट्रीट वेंडरों के विषय में बात करता हूं। आज आप लोग, इन लोगों के प्रयास के कारण आज मैं यहाँ अध्यक्ष बन के आपके बीच में उपस्थित हुआ। बहुत तुच्छ कार्यकर्ता हूं मैं भी इस संगठन का। बस एक ही निवेदन है, चूंकि आपके सामने ज्यादा बोलना, यानी समंदर के सामने में बांध दिखाने की बात हो जाएगी, तो मैंने बस आपसे आशीर्वचन ये मांगा है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी के साथ आज आप एक पत्र लिख दे कि आज इस संगठन का जो पहला अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन के आप हमारे मार्गदर्शक रहे और हम पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हमको आप संरक्षण प्रदान करेंगे। ऐसी कामना के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।